जय काल भैरव। मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से आपका स्वागत करता हूँ। आपके बंधुओं, आप सभी को एक शिकायत रहती है कि हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हमें उस प्रकार के फल प्राप्त नहीं होते। उसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे द्वारा किए गए अज्ञात पाप। ये अज्ञात पाप हैं क्या, और इन्हें हम कब कर लेते हैं? देखिए, इनके फल कब मिलते हैं? जब आप बहुत अच्छा कर्म करने के बाद भी बहुत बुरे परिणाम पाते हैं, तब आपको अज्ञात पाप का दंड मिलना आरंभ हो जाता है। और ये अज्ञात पाप हम हर दिन कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में कर दे रहे हैं। झूठ सबसे बड़ा, यम योग में आता है ना, अहिंसा, सत्य। तो अहिंसक रहिए। अभी झूठ कब बोलते हैं? कल्पना कीजिए कि आपको घर से बाहर स्टेशन जाना है और भाड़ा वहाँ का 100 रुपया है। आपको पता है कि भाड़ा 100 रुपया है, फिर भी आप उस वाहन चालक से, रिक्शे वाले से कहते हैं 70 रुपया लोगे, 60 रुपया लोगे। अंत तो गत्वा उसको दुख पहुंचाते हैं और 10-20 रुपया कम देने में आप सफल हो जाते हैं और आप मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। यही कर्म आप रिक्शे वाले, टाली वाले के साथ करते हैं, सब्जी वालों के साथ। जब आप सब्जी लेते हैं तो वहाँ भी मोल भाव करते हैं, जबकि आपको मालूम है कि अभी सब्जी का भाव महंगा है और वो किसी प्रकार से आपको ला कर दे रहा है, मगर आप वहाँ भी आप मोल भाव करने में आप बाज नहीं आते हैं। तो हम लोग अनजाने में रूप अज्ञात पाप ही तो कर रहे हैं। तो उसका करता परिणाम क्या होता है? उस सब्जी वाले को हिंसा का सामना करना पड़ता है, मानसिक हिंसा। वह दुखी होता है, वह व्यथित होता है, और परिणाम वह अज्ञात पाप हमारे द्वारा संचित होता चला जाता है। एक और बहुत बड़ा पाप हम लोग प्रायः करते हैं यात्रा के दौरान। जब आप कभी धर्म संस्थानों में जाते हैं तो आपने देखा होगा, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वहाँ पे माला वाले, फूल वाले, रिक्शा वाले, पुजारी, व्यापारी, भिखारी सब अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो या तो आप मौन रहिए, या तो आप सबकी सच्ची सेवाएं लीजिए। मगर आप क्या करते हैं? सबसे कहते हैं आते हैं, आते हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और आप सबको एक उम्मीद, एक आसरा देकर आप चले जाते हैं और आप आते नहीं हैं। तो ये अज्ञात पाप की श्रेणी में यह भी आता है। या तो आप न बोलें, नहीं तो आप धर्म संस्थानों में आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, एक और बहुत बड़ा पाप कर्म मैं देखता हूँ कि लोग पूजन सामग्री तो ले लेते हैं, मगर उसके पूजन का पैसा देने में भी बड़ा मोल भाव करते हैं। भैया, या तो आप पूजन सामग्री लीजिए मत, और या तो पहले तय कर लीजिए कि इतने का है, उतना उचित मूल्य आपको लगे तो आप उसका मूल्य दें, अन्यथा ना दें। तो यह सब भी अज्ञात पाप की श्रेणी में आते हैं। वहीं हमने कई बार देखा है कि धर्म संस्थानों पे कुछ लोगों के रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, बंधु, भाई बंधु, अधिकारी, कर्मचारी आते हैं। तो वे लोग क्या करते हैं? धर्म संस्थानों में कुछ दान करना चाहते हैं, यथाचित दान देना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं? उनको अपना निजता अनुभव दिखाने के लिए आप बहुत उनके खास हैं, उनके हितों की चिंता रखते हैं, ऐसा दिखाने के प्रयास में आप उनको वो दान कर्म करने से रोक देते हैं। तो ये दान कर्म करने से रोकने से होता क्या है कि उनके द्वारा संचित पापों का शमन तो हो जाता है, आपने रोक दिया, मगर आपको उनके पापों का दोष लगता है। वही जिस जजमान को, जिस ब्राह्मण को, पुरोहित को, पुजारी को, धर्म संस्थान वाले को, या किसी भी व्यक्ति को यदि वो द्रव्य कुछ देना चाहते हैं, तो आप जब नहीं देने देते हैं और वह जब व्यक्ति द्रव्य नहीं पाता है, दक्षिणाधन नहीं पाता है, तो वह उसकी बद्दुआएँ, उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान करती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से यथाचित रिक्शे वाले को, टाली वाले को, पुजारी को, व्यापारी को देना चाह रहा है, तो उसे आप देने दीजिए, उसमें आप हस्तक्षेप न करें। अब आप बोलेंगे महाराज सारा सारा क्रियाक्रम क्या हम ही लोग करें, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं बता दूं, देखिए, सबसे बड़ा पाप अज्ञात पाप में हम लोग भी करते हैं, और यह हम लोगों को भी सोचना चाहिए। धर्म संस्थानों में कई जगह देखा होगा कि लोग पूजा के नाम पर, भंडारा के नाम पर, भोजन के नाम पर सबसे दक्षिणा मांगते हैं। और यह दक्षिणा है क्या? यह दक्षिणा जब जब आप किसी से मांगेंगे ना, तो आपको उसका कार्यक्रम करना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी भंडारे का और भोजन पर दक्षिणा धर्म संस्थान वालों को नहीं मांगना चाहिए। आपकी खुराक 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम है, और आप कितना भोजन ग्रहण कर पाएंगे? और आप 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से दिन प्रतिदिन भोजन के लिए पैसा मांगते चले जाएंगे, दक्षिणा मांगेंगे, तो आपको भोजन का तो दोष लगेगा ही लगेगा, और न करने का भी अन्नपूर्णा माता का श्राप भी लगेगा। इसलिए आप सबसे भोजन की दक्षिणा न मांगें। यदि आप भंडारा के लिए दक्षिणा मांग रहे हैं, तो आपने कई सौ लोगों को भंडारे के लिए उसको एक आश्वासन दे दिया है। अज्ञात रूप से आपके पास की जो शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ उन्हें सचेत कर चुकी हैं कि भैया आपको भोजन मिलने वाला है, विशिष्ट भोजन मिलने वाला है, और आप तैयार रहिए। तो यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो आप यकीन मानिए आपको अज्ञात पाप वह भी लगेगा। इसलिए अज्ञात पापों से बचिए। हर हर महादेव, जय काल भैरव। मैं योगी योगेश्वर काल भैरव मंदिर परिवार से आपका पुनः स्वागत करता हूँ।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव।